क्लास 5 चैप्टर 1 आप देखेंगे। प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर्स। प्लांट्स मीन्स पौधे, इंक्रीज मीन्स वृद्धि यानी बढ़ना, द नंबर्स यानी पौधे जो हैं कितनी संख्याओं में आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग यहीं पढ़ेंगे। दिस इज तान्याज डाइनिंग रूम। अब आप देखें कि यह जो है तान्या का डाइनिंग रूम है। शी इज हैविंग डिनर विथ हर मदर एंड फादर। वह जो है अपने माता और पिता के साथ भोजन कर रही है। लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट डाउन द नेम्स। इस तस्वीर को देखें और उसका नाम बतावें। of 8 things which come from plants। ये 8 चीज़ें जो देख रहे हैं, यह सभी जो है हमें पौधों से प्राप्त हुआ है। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर्स। हमारा जीवन जो है वह प्रकृति पर निर्भर करता है। प्लांट्स आर ए मेजर पार्ट ऑफ नेचर। पौधे जो हैं एक प्रकृति का बहुत ही बहुमूल्य भाग होता है। प्लांट्स गिव अस फूड। पौधे हमें भोजन देते हैं। लाइक जैसे सीरियल, पल्सेज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कम फ्रॉम प्लांट्स। यानी अनाज, दाल, सब्जी, फल, ये सभी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। शुगर एंड ऑयल टू आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यही नहीं, जो हमें शुगर मिलता है यानी गन्ना और तेल, यह भी हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ वुड, फाइबर्स, रबर, गम, टी एंड कॉफ़ी। इसके अलावा पौधे जो हैं हमें क्या क्या चीज़ देते हैं? वुड, फाइबर्स, रबर, गम, टी एंड कॉफ़ी। ये सभी चीज़ें जो है हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। प्लांट सप्लाई अस विथ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन्स। और इसके सबसे मुख्य भूमिका क्या निभाता है कि वह हमें ऑक्सीजन देता है। जो ऑक्सीजन क्या है, वह मानव के लिए, एनिमल के लिए जीवन दायिनी होता है। प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस सॉइल एरोजन। इसके अलावा पौधे जो हैं वह सॉइल एरोजन यानी मिट्टी की कटाव से भी रोकता है। लाइफ ऑन अर्थ कैनॉट एक्सिस्ट विदाउट प्लांट्स। हमारा जीवन पौधे के बिना नहीं रह सकता। वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट सिंस वी डिपेंड ऑन देम। वी नीड टू ग्रो मोर। अगर हम अपनी वृद्धि करते हैं, हम बढ़ते हैं, तो उसका अहम भूमिका जो है वह पौधा ही होता है। यह हम पौधे पर ही निर्भर करते हैं। मोर प्लांट्स वुड मीन ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स टू मीट आवर नीड्स। इसलिए हमें पौधों की उत्पादन अधिक से अधिक करनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ है न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। और जो नए पौधे का जन्म होता है वह जो है एक सीड के द्वारा, बीज के द्वारा ही होता है। जैसे वह सीड को हम डालते हैं, फिर वह एक बेबी प्लांट्स आता है और वह बढ़ करके पौधों के रूप में, प्लांट्स के रूप में तैयार होता है। दिस इज बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स।
इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे एक बीज के द्वारा ही होते हैं, बढ़ते हैं। नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, लेकिन उसमें से सभी सीड्स जो होते हैं, सभी बीज जो होते हैं, एक नए पौधे को जन्म नहीं दे सकते। Some seeds are not fully grown when they are separated from their parents' plants। यानी कुछ ऐसे बीज हैं जो फुली ग्रोन, पूर्ण रूप से बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं बढ़ पाते हैं, बिकॉज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स। Some seeds are destroyed by strong winds or heavy rain or are eaten by insect or birds। इसका कारण है कि कुछ सीड्स को क्या होते हैं कि जब बहुत जोरों की आंधी आती है, हवा चलती है, तो उसमें वह सीड जो है वहाँ से हट करके दूसरे जगह चले जाते हैं। और कुछ सीड जो होते हैं वह क्या होते हैं कि पक्षियों के द्वारा उसे खा जाता है, पक्षी जो है उसे खा जाते हैं। जो बच जाते हैं वही सीड जो है वह एक नए पौधे को जन्म देता है। सीड्स दैट सरवाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और इसके अलावा जो हेल्दी सीड्स होते हैं वही एक नए पौधे को जन्म देते हैं, सभी सीड जो हैं वह ग्रो नहीं करते हैं। Let us perform an activity to see the parts of a seed। जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रयोग करके दिखाया जाता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि कुछ सीड्स को आपने ले लिया, उस सीड्स में क्या होते हैं कि कुछ कीड़े उसको खा गए हैं, ऊपर वाले भाग में उसे फोड़ दिए हैं। क्या वह सीड जो है अगर हम खेतों में डालते हैं तो क्या वह ग्रो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह सीड जो है हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, एक नए शिशु पौधे को जन्म देने में वह असक्षम होता है। फूड फॉर द बेबी प्लांट्स इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स। हम यह भी जानते हैं कि वही सीड जो है वह ग्रोथ करते हैं जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, और वही सीड में ही उस एक नए पौधे को जन्म देने के लिए उसमें भोजन एकत्रित होते हैं, और उसी से हो करके एक पत्तियां निकलती है। और यह भी जानते हैं कि पत्तियां ही पौधों के लिए भोजन तैयार करती है। एज लॉन्ग एज द बेबी प्लांट्स डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स। जो नए शिशु पौधे होते हैं डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स, कुछ ऐसे हैं जो उसके पत्ते हरे नहीं होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द फूड स्टोर्ड इन द सीड्स। उनका भोजन उसी सीड में, उसी बीज में एकत्रित होता है। सीड ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम, पीज एंड बीन्स हैव 2 सीड्स लीव्स एंड आर कॉल्ड द डाइकोट सीड्स। सीड में ही आपको जैसे ग्राम का है, पी का है, बीन्स का है, यह सभी जो है उसमें ही पत्ते लगते हैं, जिसको हम डाइकोट सीड के नाम से जानते हैं। सीड ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट, मैज एंड राइस हैव 1 सीड। उसमें एक ही सीड होते हैं, जैसे गेहूं में नहीं, और मक्का में या राइस में वह एक ही सीड होते हैं, और उसमें से एक ही पत्ती जो है वह बाहर आती है, कॉल्ड मोनोकोट सीड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोकोट सीड कहते हैं। अब आइए सीड जर्मिनेशंस। पौधे का जर्मिनेशन कैसे होता है, यानी कैसे वह पौधे जो हैं ऊपर आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशंस। और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ सीड
यानी जो सीड उभरता है, विकसित करता है सीडलिंग के द्वारा, उसको हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। लेट अस टू डू एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। अब इस सीड की ग्रोथ कैसे होती है उसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। टेक 4 प्लेट्स एंड नंबर देन 1 2 3 एंड 4। हम लोग एक प्लेट लेंगे और उसकी संख्या 1 2 3 4 यानी 4 प्लेट लेंगे। टेक सम ड्राई ग्राम सीड्स और उसमें सूखे एक चना का बीज लेंगे। पुट सम सीड्स इन ए प्लेट और कुछ सीड को एक प्लेट में रखेंगे। एंड कीप द प्लेट ऑन द विंडो सिल और वह क्या होगा कि खिड़की के पास उसे रख देंगे। वेयर इट कैन गेट एयर एंड सनलाइट, जहाँ उसे हवा और सूर्य का प्रकाश मिलता हो। पुट सम सीड्स इन प्लेट 2। कीप द प्लेट इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर और दूसरे में आप सीड रखें और उसमें कुछ जल रखते हैं। नाउ कीप द बीकर ऑन द विंडो सिल, इसको भी हम खिड़की के पास रख दें। पुट सम सीड सॉक्ड ऑन द मोस्ट कॉटन इन प्लेट और तीसरे में आप उसको क्या करें कि उसमें कॉटन का प्लांट रख दें, सीड रख दें। कीप द प्लेट इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर और आप रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के बगल में रख दें। पुट सम सीड्स सॉक्ड ऑन द मोस्ट कॉटन इन प्लेट 4। कीप द प्लेट ऑन द विंडो सिल और उसको चौथे को फिर उसी सीड को यानी आप खिड़की के पास रख दें। कीप द कॉटन ऑफ 4 मोस्ट ऑफ ऑल टाइम और उसे हमेशा के लिए उसी जगह छोड़ दें। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि द कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। अब जर्मिनेशन कैसे करेगा उसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकता है कि आपने देखा कि किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता मस्ट है, यानी उसको मॉइस्चर, नमी, मिट्टी, एयर और सनलाइट। यदि इसमें से किसी की एब्सेंसी हो जाती है, अनुपस्थिति हो जाती है, तो वह सीड जो है जर्मिनेट नहीं करेगा। रहने दो, जाओ। सीड जर्मिनेशन के बाद अब है डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी डिस्पर्सल मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। Plants are fixed to the ground and cannot move from one place to another। पौधे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। If all baby plants grow near the parent plant, not all would survive। यदि सीड को अगर हम एक ही जगह नज़दीक में अगर उसको फील्ड में लगाते हैं तो वह ग्रोथ नहीं करता है। दे वुड नॉट गेट एनफ सनलाइट बिकॉज, क्योंकि उसके पास पर्याप्त सनलाइट नहीं मिलता है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, फूड भोजन नहीं मिलता है, वाटर जल नहीं मिलता है, एंड स्पेस टू ग्रो और वृद्धि करने के लिए उसके पास स्थान नहीं मिलता है। हेंस देयर आर सम एजेंट इन नेचर टू स्कैटर दीज सीड्स। अब इस प्रकार से वह सीडों का डिस्पर्सल जो है किस प्रकार से होता है, इनके कुछ एजेंट हैं, लाइक जैसे वाटर, बर्ड, विंड, नहीं, ये सारे सीड डिस्पर्सल के एजेंट हैं। अब वाटर के माध्यम से आपको सीड का डिस्पर्सल कैसे हो जाता है, जैसे अगर
कोस्टल एरिया में हम देखते हैं कि अगर वहाँ फ्लड आता है तो वहाँ जो है वह नारियल का पेड़ जो होता है वह गिरता है तो वह जल में जाता है और जल के बाद में वह जल जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देता है। इस प्रकार से जब वहाँ रुक जाता है तो वहाँ सूर्य की प्रकाश एयर और ले करके वह जर्मिनेट कर जाता है। एनिमल्स के द्वारा कैसे होता है? ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक चेरीज एंड मैंगोज थ्रो अवे। जैसे मानव जो है कुछ फल को खाते हैं, जैसे मैंगो है, सीड्स है, और उसके सीड्स को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। जब रेनी सीजन आता है तो वह क्या होता है कि उसे पर्याप्त रूप से जल भी मिल जाता है, सॉइल मिट्टी भी मिल जाती है और हवा भी मिल जाती है और उसके बाद वह ग्रो कर जाता है। इस प्रकार से सीड एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्पर्स हो जाता है। तीसरा है आपको एक्सप्लोशन। सम फ्रूट्स लाइक पीज इन पोड ब्रस्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन ड्राई। कुछ ऐसे सीड्स हैं, कुछ ऐसे बीज हैं जैसे पी मटर का है, वह जो है अधिक सूर्य की प्रकाश को पा करके या समय अवधि के अनुसार जब वह पूरा पक जाता है तो वह क्या हो जाता है, अपने आप वह फूट जाता है और फूटने के बाद वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिटक जाता है और फिर वह जा कर के दूसरे स्थान पर एक बेबी प्लांट का जन्म दे देता है। इस प्रकार से सीड का डिस्पर्सल हो जाता है। अब आइए न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब नए पौधे का जन्म जो है किस प्रकार से होता है? बिसाइड्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, सीड के अलावा न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द सर्टेन अदर पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके माध्यम से एक नए शिशु पौधे का जन्म होता है, जैसे स्टेम के द्वारा यानी तना के द्वारा, लीव्स पत्ती के द्वारा नहीं, ये जो है अब पत्ती के द्वारा कौन सा होता है? आप यह जाए ब्रायोफाइलियम जो है वह पत्तियों के द्वारा ही एक नए पौधे का जन्म होता है। स्टेम के द्वारा जैसे शुगर केन है, जैस्मीन है, रोज है, इसके सभी को हम लोग स्टेम लगाते हैं और वह एक नए पौधे को जन्म दे देता है। इसके बाद में है क्रॉप्स एंड द वेजिटेबल्स। Plants of one kind grown in particular area or region during a particular period are called crops. अब क्रॉप्स मीन्स क्या होता है? फसल। अब फसल किसको कहेंगे? प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रोन इन पार्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड। किसी खास स्थान पर खास समय में लगाए गए पौधे जब ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स का फसल कहते हैं। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स। किसान जो है वह विभिन्न प्रकार के फसल को विभिन्न ऋतुओं में लगाते हैं। क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। जैसे आप गेहूं और चना को किस माह में लगाते हैं हम लोग? नवंबर से लेकर के अप्रैल तक। यह जो है विंटर सीजन होता है, जाड़े की ऋतु होती है। उसके बाद में है आपको रबी क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। हाँ, अब उसके बाद में है खरीफ क्रॉप्स को हम किस माह में लगाते हैं? वह जून से लेकर के अक्टूबर महीने में। जैसे वह कौन सा फसल है? राइस, मैज, ज्वार एंड बाजरा आर खरीफ क्रॉप्स। ये जितने हैं ये खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। वेजिटेबल्स लाइक द कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पिग
ग्रोन ड्यूरिंग विंटर। जैसे आपको जितनी भी सब्जियां दिखाई देती है, जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, रेडिश है, यह बीन है, यह सभी जो है विंटर सीजन में होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रोन इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन बट ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। सभी फसल जो है एक ही मिट्टी पर और एक ही ऋतु में नहीं होते हैं। If we know the condition that are suitable for the germination of seed, क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसको जर्मिनेशन करने के लिए, इसको बढ़ने के लिए, उसके लिए सूटेबल जो है वह सीजन होना चाहिए और सूटेबल सॉइल होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप्स राइस एंड जूट ग्रोन इन क्लेई सॉइल। जैसे आपको बताया जाता है वैसे फसल जैसे चावल है और जूट है, यह किस मिट्टी में होती है, क्लेई सॉइल में। इस प्रकार से हमने देखा कि सभी फसल को सभी अलग अलग ऋतुओं में और अलग अलग प्रकार के मिट्टी में ये होते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह सभी बना करके लाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपको है वह लिखा दिया जाएगा। क्वेश्चन